आज वार्ड क्रमांक 47 के नगर सेविका योगिता सुनील कोली और स्थानिक विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोली के प्रयत्नों से उंदेराई आरामबाग हिंदू शमशान भूमि में नैसर्गिक गैस दहन का लोकार्पण सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया। दरअसल 2017 में नगर सेविका का चुनाव जीतने के बाद योगिता सुनील कोली और बीजेपी के नेता सुनील कोली ने इस शमशान में नैसर्गिक गैस दहन का भूमि पूजन किया था और आज यहाँ की जनता के लिए इसका उद्घाटन किया गया। दरअसल इस देश में अग्नि से अंतिम संस्कार करने की विधि है, जिससे यहाँ पर प्रदूषण काफी फैलता है और यह उद्घाटन पर्यावरण के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस मशीन में शव को रखा जाता है, जिसके बाद कुछ सेकंड में शरीर का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि से हो जाता है। आइए देखते हैं उद्घाटन के दौरान स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी और बीजेपी के नेता सुनील कोली ने क्या कहा। देखिए, आज़ादी के पश्चात देश ने बहुत सारा प्रगति किया है हर क्षेत्र में। वैसे ये जो श्मशान है वहाँ पर पहले हम लकड़े से जलाया जाता था, फिर इलेक्ट्रिक का आया, फिर अभी हम गैस पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। एक जगह पे हम पर्यावरण का चिंता करते हैं तो दूसरी जगह पर इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काट कर उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो नया टेक्निक और टेक्नोलॉजी जब आता है तो सरकार का काम है उसको आपके दरवाजे तक ला कर देना, लेकिन उसका उपयोग करने का काम जो है वो लोगों ने करना चाहिए। नए बदलाव को भी हम लोगों ने स्वीकारना चाहिए। जो हमारी मानसिकता मेंटलिटी बनी हुई है उससे हमने बाहर आकर ये सारे नए साधनों का अगर हम उपयोग करते हैं तो मैं मानता हूँ कि इसका बड़ा लाभ समाज को होगा। मुंबई महानगर पालिका ने और हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेविका योगिता ताई कोली और उसके पहले के जो भी नगर सेवक विनोद सेलार भी प्रभाग समिति के अध्यक्ष करके थे, दीपक पवार, इन सारे लोगों ने ये काम के लिए प्रयास किया। तो एक सांसद के नाते मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और आने वाले दिनों में अधिक से अधिक सुविधा हमारे नगरजनों को मिले, इस प्रकार का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। देखिए, आज ये उंदेराई आराम हिंदू स्मशान भूमि में गैस दाहिनी का एनपीजी का जो उद्घाटन आज हुआ है, लोकार्पण जो हुआ है, ये मलाड के जनता के लिए एक बहुत बड़ी देन है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने एक मांग की थी कि यहाँ इलेक्ट्रिक का शव ये करने के लिए, बर्न करने के लिए होने की ज़रूरत है और उसके लिए सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया। लेकिन हमें सार्थ अभिमान है कि जब से 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका के रूप में योगिता कोली जीत के आई और उसके बाद उनकी हेल्थ कमेटी एज ए हेल्थ कमेटी मेंबर करके उनकी अपॉइंटमेंट हो गई और उसके बाद से हमने ये फॉलोअप किया। और ये फॉलोअप के बारे में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसी वास्तु रहती है कि जिसका भूमि पूजन भी एक व्यक्ति से होता है और उसका लोकार्पण भी एक वही व्यक्ति से होता है। उसमें से एक मलाड की जनता के लिए एक मिसाल है। इसका हमने बराबर 23 दिसंबर 2017 को इसका हमने भूमि पूजन किया, इसका शुरुआत की और वो काम होते होते लगभग 2019 के पहले इसका उद्घाटन होना था, लेकिन बीच में वो कोरोना के पीरियड में इसका उद्घाटन 6-8 महीना लेट हुआ। लेकिन आज ये जनता को हमने इसका समर्पण किया है, जनता के लिए ये सौंपा है। और ख़ास करके ये कहना चाहूँगा कि ये जो गैस दाहिनी हुई है इससे काफ़ी पोल्यूशन कम होगा, जो प्रदूषण जो होता है वो काफ़ी हद में कम होगा और इसका खर्चा भी जो लकड़े पे जो डेड बॉडी जलाते हैं उससे भी वो काफ़ी कम खर्चा है और काफ़ी जल्द समय में वो बॉडी बर्न होके और जो पोल्यूशन होगा वो काफ़ी कम होगा। अभी तक देश में कोरोना का प्रकोप कम नहीं हुआ है और आमतौर पर देखा जाता है कि अंतिम विधि में ज्यादा भीड़ देखने मिलता है और अगर अंतिम संस्कार अग्नि से किया जाता है तो वहां पर काफी भीड़ और समय भी लगता है। लेकिन कोरोना काल में इस उद्घाटन से यहाँ के स्थानिक निवासियों को राहत मिल गई है, क्योंकि जल्द से जल्द अंत विधि यहाँ पर समाप्त हो सकेगी इस उद्घाटन के बाद। लेकिन यहाँ पर आज इसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन उद्घाटन और भूमि पूजन के पहले यहाँ की नगर सेविका और सुनील कोली को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, आइए जानते हैं उनसे। ये आज
नैसर्गिक गॅस दाहिनीचं जे लोकार्पण झालं आहे त्याच्या पाठी भरपूर संघर्ष आहे. माझ्या आधी पण बरेच नगरसेवकांनी प्रयत्न केले, पण मी ज्या दिवशीपासून निवडून आली 2017 पासून माझा फॉलोअप चालू केला. हेल्थ डिपार्टमेंटमध्ये नेहमी संघर्ष करावा लागला. शेवटी मला एकदा सांगावं लागलं की मी जोपर्यंत, आणि मला डेडलाईन दिली गेली की 2018 ते 19पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, पण ती कालावधी संपत आली. मग शेवटी मी सांगितलं की मी धरणा घेईन, जोपर्यंत काम होत नाही तोपर्यंत मी खरंच धरणा घेऊन खाली बसली. त्यावेळेस आयुक्त होते सुनील धामणेजी, त्यांनी मला मग सांभाळून घेतलं आणि त्यांनी सांगितलं मॅडम असं करू नका, लवकरात लवकर आपण काम करूया. आणि मी एवढंच सांगितलं की ज्या दिवशी माणूस जन्माला येतो आणि एक दिवशी तो मरण पावतो, पण ही स्मशानभूमी ही त्याच्या हक्काची असते, हे असं मला वाटतं. आणि मी प्रायोरिटी बेसिसवर हे काम घ्या आणि पूर्ण करा याचा पाठपुरावा केला आणि आज फायनली ते काम झालेलं आहे. आज आमचे खासदार गोपाळ शेट्टीच्या मार्गदर्शनाखाली हा आम्ही लोकार्पण सोहळा पार पाडलेला आहे आणि सर्व भारतीय जनता पार्टीचे माझे पदाधिकारी आहेत, माझे कार्यकर्ते आहेत, आज त्यांनी मला सपोर्ट केलं म्हणून हा सोहळा व्यवस्थितपणे पार पडला. तो देखिए टेक्निकल काम ऐसा रहता है, बीएमसी में कोई काम के लिए फंड का प्रोविज़न होता है. फंड का प्रोविज़न होने के बाद जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि रहता है उसका फॉलोअप बहुत ज़रूरी है. और हमने इतना डीपली फॉलोअप करने के बावजूद भी टेक्निकल अड़चने, यानी इसको जो एलपीजी का कनेक्शन लेना था, वो एलपीजी का कनेक्शन आने के बाद वो रोड खोदने का परमिशन लेना था, उसमें थोड़ा टाइम लगा. उसके बाद जो 1 मीटर लगाया था, फिर उस एलपीजी के अधिकारियों ने कहा कि उसको 2 मीटर की आवश्यकता है. फिर 2 मीटर लाने के लिए फाइल सैंक्शन करने के लिए ऊपर नीचे वो कम से कम 2-3 बार हो गया, उसमें हमें टाइम लगा. और दूसरी बात ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, जिस तरह काम को फिनिशिंग चाहिए वैसा फिनिशिंग का काम नहीं किया और उसके ऊपर हमने जाहिर रूप से उसका कंप्लेंट किया और उसके ऊपर जो भी एक्शन होना है महानगर पालिका उसके ऊपर एक्शन करेगी. मैंने कहा ना, ये पर्यावरण पूरक है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा इसका मैसेज जाएगा. आजू बाजू में काफ़ी बस्ती है, लकड़े से जलाने के बाद काफ़ी धुआं फैलता है, इससे धुआं नहीं फैलेगा और पोल्यूशन बहुत कम होगा, प्रदूषण बहुत कम होगा और आजू बाजू के लोगों को भी इसकी राहत होगी. और जो देश में चल रहा है, जैसा विज्ञान के ओर पूरा विश्व चल रहा है, भारत देश चल रहा है, वैसा इसमें भी 80 लोगों में अवेयरनेस आएगा और लोग इसको भी प्रेफर करेंगे. यहाँ पर इस उद्घाटन से मलाड के स्थानिक निवासियों में काफी उत्साह है और नगर सेविका योगिता सुनील कोली और सुनील कोली की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं इस उद्घाटन के लिए.